नमस्ते दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। कैसे हो तुम लोग? दोस्तों, कार्यक्रम में एक बात है कि एक बार का एडिक्ट हमेशा का एडिक्ट को बदलने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, एक बार का एडिक्ट हमेशा का एडिक्ट। तो ये एक बार का एडिक्ट हमेशा का एडिक्ट क्या है ना? आज ये जानते हैं। ठीक है, इसको देखो, अमेरिका, यूएसए, यानी कि यूएसए ने 1956 में इसको बीमारी घोषित किया, डिक्लेयर किया। ठीक है, और धीरे धीरे फिर हिंदुस्तान ने इसको 1964 में बीमारी घोषित किया। ठीक है, तो कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ही इस चीज को मानते हैं कि एक बार का एडिक्ट हमेशा का एडिक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, यानी जिसने एक बार नशा कर लिया, और नशा वो चीज है कि जब हम इसे एक बार करते हैं तो फिर हमें मजा आता है, और उस मजे को हासिल करने के लिए हम फिर उस नशे को दोबारा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और दोबारा करके फिर तिबारा करते हैं, तिबारा करके चौबारा करते हैं, क्योंकि वो हमें मजा देता है, हमारे सारे दुख तकलीफ भुला देता है, अच्छा महसूस करा देता है, रिलीफ आराम मिलता है हमें। ठीक है, तो इसलिए हर रोज उस आराम और मस्ती को हासिल करने के लिए, और इस दुनिया से उस दुनिया में और टेंशन फ्री हो जाते हैं ना, तो उस चीज को हासिल करने के लिए हम उसे रोज करने लग जाते हैं, इस बात से अनजान कि अगर हम इसे रोज करेंगे और धीरे धीरे इसे हम अपनी हैबिट में लाएंगे, ठीक है, इसके आदी हो जाएंगे, तो हम एक दिन एडिक्ट बन जाएंगे। और एक दिन जब हम एडिक्ट बन जाएंगे तो नशा ना मिलने पर हमारे दुख होगा, तकलीफ होंगे, विड्रॉल होंगे, है ना? और जब ये दुख तकलीफ विड्रॉल होंगे तब हमें अफसोस होगा कि हमने नशा क्यों करा। ठीक है। तो जिसने एक बार नशा कर लिया वो इस तरह से एडिक्ट बन जाता है, और जो एडिक्ट बन जाता है उसके लिए कार्यक्रम ये कहता है कि जो एडिक्ट बन गया अब वो हमेशा के लिए एडिक्ट बन गया है। ऐसा नहीं है कि वो एडिक्ट बन गया, उसने ट्रीटमेंट लिया किसी भी डी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर में, कहीं पर भी, जैसे भी उसकी इच्छा, या उसको ट्रीटमेंट दिलवाया हो और उसने नशा बंद कर दिया है और अब वो क्लीन चल रहा है, जिंदगी को जी रहा है, नशा नहीं कर रहा है और सब कुछ वही कर रहा है जो उसको करनी चाहिए एक सामान्य व्यक्ति की तरह। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो एडिक्ट नहीं है। ये दूसरों की नजरों में हो सकता है, सामान्य लोगों की नजरों में, कि वो अब एडिक्ट नहीं है, लेकिन उसके लिए उसकी नजरों में वो एडिक्ट है, आज भी एडिक्ट है। क्योंकि एडिक्शन जो है एक जारी रहने वाली प्रॉब्लम है, खत्म ना होने वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होती है। कार्यक्रम कहता है कि ये वक्त के साथ साथ ये प्रॉब्लम, ये बीमारी बढ़ती है। तो जो एक बार नशा कर लेता है वो एडिक्ट बन जाता है, और जो एडिक्ट बन गया वो हमेशा के लिए एडिक्ट बन गया। उसको एडिक्शन की बीमारी जो लगी थी, वो चाहे ट्रीटमेंट लेकर के आ गया है, नशा नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बीमारी अब उसको नहीं है, वो बीमारी खत्म हो गई है। नहीं, वो बीमारी उसको है, सिर्फ है ही नहीं बल्कि बढ़ती हुई है। आज एक है तो कल 2 पे पहुंचेगी, परसों 3 पे, समय के साथ साथ वो बढ़ती है। इसको, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कह रहा है, यूएसए भी कह रहा है, और नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम भी कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, हमारा प्रैक्टिकल अनुभव भी कह रहा है ना? तो उसको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैं एक एडिक्ट हूं, मुझे एडिक्शन की समस्या है, तो मुझे सिर्फ ना तो नशा करना है और ना ही कोई भी एडिक्शन में दोबारा से लिप्त होना है, घुसना है। ठीक है, वो सोचे कि नशा मेरी प्रॉब्लम थी, अब मैं एडिक्ट नहीं हूं, मैं नशा नहीं करता हूं, तो मैं जैसे कि दूसरे काम, है ना, कुछ कमाई का काम, सट्टा, जुआ, है ना, या घूमना फिरना, आवारागर्दी, खाना पीना, लड़कीबाजी, डेगरामबाजी, दुनिया भर की बाजियां, जितने भी एडिक्शन है, जैसे फिल्म देखने का, सिनेमा देखने का, और लैपटॉप, कंप्यूटर,
इन चीज़ों का, फेसबुक, इंटरनेट, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह का। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं करता हूँ, या फिर जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, उसको ये ध्यान रखना है कि मैं एडिक्ट हूँ और मुझे एडिक्शन की समस्या है। ठीक है, बीमारी है, समस्या नहीं है, मुझे एडिक्शन की बीमारी है। अगर मैं इन चीज़ों को करूँगा जो एडिक्शन में आते हैं, जैसे जुआ आता है, ठीक है, गैम्बलिंग, सट्टा आता है एडिक्शन में, ठीक है, सेक्स आता है एडिक्शन में, ठीक है, फूड आता है, खाना पीना एडिक्शन में आता है। आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह में, फेसबुक वगैरह में, कि दुनिया में बहुत मोटे मोटे लोग हैं, सबसे ज़्यादा भारी वजन वाले लोग, है ना, क्या उनको वो इतने भारी क्यों हो गए? कुछ तो उन्हें बीमारी है, कुछ ऐसे हैं जो खाते हैं, खाने की वजह से मोटे हो गए, है ना। वो खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए नहीं खाते। तो एडिक्ट को जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है, ये ध्यान रखना है। उसको ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ें एडिक्शन में आती हैं, जैसे जुआ, सट्टा, फूड, सेक्स और मास्टरबेशन, ये बहुत बड़े एडिक्शन में आता है। मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन, ठीक है, जिस्म फरोशी, जिस्म का एडिक्शन, लड़कियों का एडिक्शन, है ना, और कोठेबाजी का एडिक्शन, और घूमने फिरने का एडिक्शन। यार हल्के में नहीं लेना, घूमने फिरने के एडिक्ट का जिक्र मैंने पीछे किया है, ये भी बहुत तकड़ा एडिक्शन होता है, ये घूमने फिरने का। ये भी अपना घर परिवार नहीं देखता जो घूमने फिरने का एडिक्ट होता है, इसको सिर्फ पैसे इकट्ठे करने होते हैं, ताकि ये पैसे इकट्ठा करने के बाद उन पैसों से घूम सके और खूब मजे ले सके। बीवी तंगी में है, बच्चे तंगी में है, हट मैं घूमूंगा। तो एडिक्शन वो होता है कि जिसके आगे कोई भी दूसरों की परवाह नहीं करता, उसको अपने एडिक्शन को अंजाम देना है, दूसरों की परवाह करने नहीं देता। एडिक्शन वो चीज है, एडिक्शन ना तो दूसरों की परवाह करने देता है, और ना ही एडिक्शन वो चीज है कि जो अपनी परवाह करने देता है। जैसे कि नशा करते थे तो हम अपनी परवाह कहाँ करते थे, है ना, और दूसरों की भी परवाह कहाँ करते थे, बस नशे की परवाह करते थे। नशा कैसे मिलेगा, जेब में रख लिया तो बाथरूम में भी जेब पकड़ के बैठते थे कि कहीं फ्लैश में ना गिर जाए। यहाँ रखा है तो इस चीज को पकड़ के बैठे रहते थे, और उठते समय पकड़ते थे, पैंट बांधते समय पकड़ते थे, कहीं गिर ना जाए। इतने जागरूक होते थे अपने नशे के प्रति, है ना। और जहां सोना है तो सोते में ना गिर जाए, कोई ले ना जाए, इतने जागरूक होते थे। टॉयलेट में जेब पकड़ के बैठ रहे हैं और ऐसी जगह रख रहे हैं जहां सीलन ना पहुंचे उसको, जहां से गिरने ना पाए, किसी को मिले नहीं, इतने जागरूक। काश इतने जागरूक आज नशा बंद करके हम रिकवरी के प्रति हो जाए तो मजा आ जाए। तो उसको ये ध्यान में रखना है कि जितनी भी एडिक्शन में चीजें आती हैं उनसे उसे दूर रहना है, क्योंकि वो एडिक्ट है, ठीक है। नो वन इज बोर्न एज एन एडिक्ट, ही बिकम एडिक्ट। एक बार का एडिक्ट हमेशा का एडिक्ट बन जाता है। जब जब वो ये भूलेगा कि मैं एडिक्ट नहीं हूं, तब तब वो बर्बाद हो सकता है, ठीक है। कार्यक्रम कह रहा है कि खुद को एडिक्ट के रूप में, खुद को एडिक्ट के रूप में स्वीकार करने से, खुद को एडिक्ट के रूप में स्वीकार करने से परिवर्तन की स्वतंत्रता मिलती दिखाई देती है। अबे भाई, जब तक तू खुद को एडिक्ट ही नहीं मानेगा तो सुधरेगा कहां से, परिवर्तन कहां से आएगा? जब तक तू खुद को एडिक्ट नहीं मानेगा, नशेड़ी नहीं मानेगा, तो नशा छोड़ेगा कैसे, ठीक है, एडिक्शन छोड़ेगा कैसे? जब तक तू अपने आप को बीमार नहीं मानेगा, जब तक डॉक्टर के पास कैसे जाएगा और दवाई कैसे खाएगा? जब हम बीमार होते हैं तभी तो डॉक्टर के पास जाते हैं, या बिना बीमारी के खामा-खाई डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर साहब दवाई दे दो, खामा-खाई पैसा बर्बाद करना नहीं ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि हम बीमार नहीं है मगर फिर भी उससे जाकर के अपना हाले दिल बता रहे हैं और दवाई ले रहे हैं और उसको पैसे दे रहे हैं, नहीं। तो अपनी जब तक हमें प्रॉब्लम ही नहीं है तब तक हम उसका सोल्यूशन भी कहां से पाएंगे, और जो हमें सोल्यूशन दे रहा होगा वो हमारे इस काम का। तो सबसे पहले अपने आप को एडिक्ट स्वीकार करना है कि मैं एक एडिक्ट हूं, मुझे एडिक्शन की बीमारी है। अगर मैंने नशा किया तो मैं उसे फिर अपनी इच्छा से रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं नशे पर ही नहीं अपितु अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन हूं। तो कहने का मतलब यह है कि एक बार का एडिक्ट हमेशा का एडिक्ट बन जाता है। जैसे कि एक बार कोई जेल चला जाए, जैसे चोर है, उचक्का है, नशेड़ी नहीं है, चलो नशेड़ी भी मान लो क्या है, और वो जेल चला गया, ठीक है, उसको जेल हो गई, कैद हो गई, और जब वो जेल से वापस आएगा, ठीक है, तो
वो दुनिया, वो अड़ोसी पड़ोसी, ठीक है, आज भी उसे गुनहगार और चोर की नजरों से देखेंगे, ठीक है, और वैसे ही उसे आंकेंगे। यानी एक बार उसने चोरी कर ली, जुर्म कर लिया, वो अपने जुर्म की सजा काटने के लिए चला गया, वहां से अपने जुर्म का वो पछतावा, एहसास, है ना, और वहां से साफ सुथरा होकर के वो बाहर आया, है ना, और वो अब बाहर आकर दूसरे लोगों की तरह, सामान्य लोगों की तरह ईमानदारी से जी रहा है, ठीक है। वो चोरी कर सकता है, नहीं कर रहा, है ना, वो सब कुछ कर सकता है बाहर आकर, मगर नहीं कर रहा। अब उसने नहीं करना है, उसे ये पता चल गया है कि अगर मैंने ये किया तो फिर से मेरा वही अंजाम हो जाएगा, उसे ये पता चल गया है। तो जैसे ही हमें ये पता चल जाए कि अगर हमने नशा किया तो फिर से हमारा अंजाम बुरा है, तो हम धीरे धीरे मानने लग जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, धीरे धीरे हम सुधार की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो जेल से आने के बाद नंबर एक, उसको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, ठीक है, और जेल से आने के बाद वो जिस जुर्म में भी गया, मान लो वो रेप के जुर्म में गया, तो आज भी वे सारी लड़कियां, वे सारे औरतें, समाज, दुनिया उसको एक रैपिस्ट की नजरों से देखेगी, वो रैपिस्ट। जैसे कि वो अजय देवगन की फिल्म है, अजय देवगन और क्या नाम है, काजोल की, इस फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें उस पर रेप का इल्जाम लग जाता है, तो बाहर आके उसे काजोल रैपिस्ट की नजरों से देखती है कि ये रैपिस्ट है, मेरा भी रेप कर देगा। नहीं, वो एक तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, दूसरे लोग उसे आज भी चोर, ओए ये तो चोर है, उसको कोई जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, कंपनी में काम नहीं मिलेगा अगर पता चल गया कि ये जेल काट के आ चुका है, ये चोर है। जैसे कि तुम्हारा सरफिरा, सरफिरा नहीं है वो, खतरनाक, संजय दत्त की खतरनाक, संजय दत्त और फराह की जो खतरनाक फिल्म है, उसमें संजय दत्त सुधरना चाहता है, उसमें संजय दत्त को ताने लग जाते हैं, ताने भी बहुत लगते हैं, तो वो अब चोरी का रास्ता छोड़कर और ये बुराई का रास्ता छोड़कर, मार पिटाई का रास्ता छोड़कर ईमानदारी से खाने कमाने की सोचता है। तो वो जहां भी बेचारा काम करने के लिए जाता है, किसी ऑटो वाले के पास जाता है कि भाई मुझे ऑटो चलाना है, तो वो उससे डरता है, भाई मुझे माफ कर दो, ये लो कुछ पैसे ले लो, भाई मुझे माफ कर दो, ये ऑटो मेरा, मेरी बीवी बच्चों, मेरी रोजी रोजगार है, मुझसे मेरी रोजी रोजगार मत छीनो। वो कह रहा है कि मैं छीन नहीं रहा हूँ, मुझे अपना ऑटो किराए पे दे दे, मैं इसे चलाऊंगा, तुझे तेरा हिस्सा दूंगा और बाकी मैं अपने पास रखूंगा। तो वो उससे डरते हैं, भाई हमें माफ करो। किसी दुकान पे जाता है, वहां उसको पहचान लिया जाता है, ये तो वो है, तो वहां से उसको काम पे से निकाल दिया जाता है। अगर बाद में पता चलता है तो बाद में हटा दिया जाता है, पहले पता चल जाता है तो वहां रखा ही नहीं जाता है। वो जिसके पास भी जाता है उसे कोई काम नहीं देता, वो सुधरना चाहता है, सुधर के जीना चाहता है। फिर एक बच्चा उसकी मदद करता है, अपने घर रखता है, ठीक है। इस तरह से वो मेहनत की रोटी खाता है और मेहनत की कमाई फराह के हाथों पे जाके रखता है। लेकिन दुनिया उसको आज भी जीने नहीं देती। जो विलन होता है परेश रावल, वो उसको कहता है कि फिर से बुरा काम कर। इसी तरह शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र की दोस्त फिल्म में वो जेल काट के आता है, बुरैया होता है, और वो एक अच्छे काम करना चाहता है, तो उसको उसकी पिछली गैंग जीने नहीं देती और दुनिया उसको चोर की नजर से देखती है, ठीक है। कहीं उसको काम नहीं मिलता, वो मजबूर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि कि जैसे कि इंग्लिश में बोल रहा है ना, नो वन इज बोर्न एज एन एडिक्ट, ही बिकम एडिक्ट, यानी कि हिंदी में एक बार का एडिक्ट हमेशा का एडिक्ट बन जाता है, ठीक है। और देखिए WHO क्या कह रहा है कि सब्सटेंस अब्यूज इज अ डिसीज एंड नॉट अ हैबिट। एज पर द डेक्लेरेशन ऑफ द WHO, नो वन इज बोर्न एज एन एडिक्ट, ही बिकम एडिक्ट, ठीक है। यानी कि सब्सटेंस अब्यूज, यानी सब्सटेंस बोलते हैं पदार्थ को, नशीले पदार्थ को, अब्यूज बोलते हैं दुरुपयोग को, यानी नशीले पदार्थों का दुरुपयोग, वो बोल रहा है इज अ डिसीज एंड नॉट अ हैबिट। मतलब नशाखोरी या एडिक्शन, है ना, जो है एक डिसीज है, ना कि कोई, मतलब डिसीज बोलते हैं बीमारी को, नशाखोरी, एडिक्शन एक बीमारी है, ना कि आदत। एज पर द डेक्लेरेशन ऑफ द WHO, यानी कि इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एडिक्शन को, नशाखोरी को, है ना, यानी हर तरह का जितना भी एडिक्शन है उसको और नशाखोरी को,
नशे को ही नहीं, एडिक्शन को बोल रहा है वो। जुआ, सट्टा, सेक्स, गैम्बलिंग, फूड, है ना, इंटरनेट, इसको बीमारी घोषित किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1956 में। इसको बीमारी घोषित किया है, और ये वो बीमारी है जो कभी खत्म नहीं होती और ये बढ़ती रहती है। ठीक है, तो एक बार का एडिक्ट हमेशा का एडिक्ट बन जाता है। जिसने नशा कर लिया उसको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैं एक एडिक्ट हूं और हर एडिक्शन वाली चीज से मुझे दूर रहना चाहिए। अगर वो नशे के एडिक्शन को छोड़ करके बाकी एडिक्शनों में घुसेगा, ठीक है, तो कार्यक्रम का जो पहला कदम कह रहा है कि हमने कबूल किया कि हम अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, तो वो अपने पहले कदम की उपेक्षा करेगा, यानी उसे घंटे पे मारेगा कि हमारा जीवन एडिक्शन की वजह से अस्त व्यस्त हो गया था, ना कि सिर्फ नशे की वजह से। तो बहुत से लोग नशा छोड़ करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जिंदगी के मजे लो। पहले खाया नहीं आज खाओ, पहले घूमे नहीं आज फिरो, पहले पहना नहीं आज पहनो, पहले उड़े नहीं आज उड़ो, पहले संभोग सेक्स नहीं करा, है ना, आज करो। आज पैसा खर्च करो, पहले पैसा नशे पे खर्च करा है, आज अपने ऊपर खर्च करो, खाने पीने, घूमने फिरने और दूसरे एडिक्शनों पर। पैसा कमाने का जरिया आज जुए सट्टे को बनाने लग जाते हैं, गैम्बलिंग को बनाने लग जाते हैं, ठीक है, और बुरे बुराइयों की तरफ घुसना शुरू हो जाते हैं, जो एडिक्शन कहलाती हैं। सेक्स, हस्तमैथुन, लड़कीबाजी। ऐसा कौन है लड़का जो मतलब आज लड़कीबाजी में नहीं है, जो लड़की के साथ संभोग करने की तमन्ना नहीं रखता हो, ठीक है। सब हमाम में सब नंगे हैं, ठीक है। तो उसने WHO ने एडिक्शन को बीमारी घोषित करा है, बढ़ती हुई, लाइलाज, जानलेवा। तो वो अपने पहले कदम से भटकेगा कि एडिक्शन की वजह से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, ना कि सिर्फ नशे की वजह से। तो कुछ बेवकूफ उसको समझा देते हैं नशा मुक्ति केंद्र में, कुछ ऐसे काउंसलर, टीचर या डायरेक्टर, नकली लोग, कि जिंदगी के एक मजे के लिए आप 99 मजे से दूर, तो बस आपको नशा नहीं करना है, बाकी कुछ भी करो। तो बाकी कुछ में वो सब कुछ करते हैं, तो उनका जीवन अस्त व्यस्त रहता है। तो एडिक्शन की वजह से जीवन अस्त व्यस्त था, ना कि नशे की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। तो उन टीचरों को, उन काउंसलरों को, उन डायरेक्टरों को ये बताना चाहिए कि भाई नशा बंद करके जिंदगी के जो बाकी 99 मजे हैं वो ये नहीं है, वो है अपने दृष्टिकोण को बदलना, नजरिए को बदलना, सोच को बदलना, ठीक है, अपने माँ बाप, घर परिवार, बीवी बच्चों वालों को की देखभाल करना, ठीक है, अपनी सेल्फ केयर करना, नेकी करना, ईमानदारी से जीना, पुण्य करना, दूसरों की मदद करना, पीड़ित एडिक्टों की रिकवरी में संदेश देना, ठीक है, सबसे मिलना जुलना वगैरह वगैरह। ये चीज ना समझाते हुए कि भाई दुनिया के कुछ भी काम करो, और उनके दिमाग में भी नेगेटिव बैठ जाती है। तो भाई एडिक्शन से दूर रहना है हमें, क्योंकि हम एडिक्ट हैं, है ना। धन्यवाद।